आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है। India has now surpassed Japan to become the world's fourth largest economy. The fourth largest economy. Fourth largest economy. Fourth largest economy in the world. लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप खुश हो? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का कुछ और ही कहना है। पैसा और फैसिलिटीज तो बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारी खुशी, हमारी हैप्पीनेस नहीं। Unhappiness has hit a record high. That Delhi has turned into a gas chamber. Once a garden city, now reduced to a pothole-ridden city. देश के अमीर भी, जिनके पास ऑफ कोर्स बहुत सारा पैसा है, वो भी खुश नहीं है। जब पैसा और प्रोग्रेस दोनों इतनी तेजी से ऊपर जा रहे हैं, तो हमारी खुशी क्यों नहीं? चलिए समझते हैं। वेलकम टू रूबिनॉमिक्स बाय ग्रो। तुम्हारी खुशी सिर्फ तुम्हारी सैलरी पे डिपेंडेंट नहीं रहती है। ये डिपेंड करती है इस बात पे कि तुम्हारा दोस्त या तुम्हारा कजन वो कितना कमा रहे हैं। तुम अपने आप को ऑटोमेटिकली उन सब से कंपेयर करने लग जाते हो और उसी कंपैरिजन के हिसाब से फिर अपनी खुद की वैल्यू सेट करते हो। हम सब सोचते हैं कि सैलरी बड़ी होगी तो खुशी भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, लेकिन इसके साथ जो ऑफिस का वर्कलोड, घर का रेंट, दुनिया भर के बाकी खर्चे आते हैं, ये सब हमारी खुशी खा जाते हैं। जैसे ही सैलरी बढ़ती है, हम लोग अपना लाइफस्टाइल भी अपग्रेड कर लेते हैं। बाइक से कार, 1 BHK से 2 BHK, बेसिक फोन से फ्लैगशिप फोन। रिजल्ट, सैलरी ज्यादा लेकिन सेविंग्स वही पुराने या पहले वाले से भी कम हो जाती है। मिडिल क्लास की लाइफ में टेंशन की कमी थोड़ी है। लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी में उठना बैठना, अपनी इज्जत का प्रेशर, दूसरों का अप्रूवल लेना, ये सबसे बड़ी टेंशन है। और बेटा क्या हाल चाल? सब बढ़िया? अच्छा सुना, शर्मा जी का बेटा IAS बन गया है। अच्छा, और आपका बेटा सरकारी नौकरी ना करे तो कुछ भी नहीं। सर्वे के अकॉर्डिंग यूथ अभी भी गवर्नमेंट जॉब प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनके लिए नौकरी सिर्फ सैलरी नहीं, एक स्टेटस सिंबल है। अब दोस्तों उस बारे में बात करते हैं जो दिखती नहीं है पर हमारी जिंदगी पर सबसे ज्यादा असर कर रही है। 2025 की रिपोर्ट कहती है कि हर इंडियन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगभग 3.5 साल से कम हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ गंदी हवा यानी कि एयर पॉल्यूशन की वजह से। दिल्ली NCR में तो ये नंबर और भी डराने वाला है। वहां लोग अपने 8 साल खो देते हैं। स्ट्रेस सिर्फ हवा तक ही लिमिटेड नहीं है। इंडिया के एम्प्लॉयज दुनिया में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आवर्स काम करते हैं। IT और फाइनेंस में 50, 60, 70 घंटे तक ये आंकड़ा जा सकता है। रिजल्ट, फैमिली टाइम कम और बर्नआउट ज्यादा। बैंगलोर को अकेले 20,000 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ता है। किसकी वजह से? ट्रैफिक की वजह से। जो लोग रोज 1 घंटे से ज्यादा ट्रैवल करते हैं, उनमें डिप्रेशन का रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाता है। किसी का लाइन तोड़ के बीच में से घुस जाना, कचरा करना, ट्रैफिक रूल्स तोड़ना, ये सब छोटी छोटी बातें हैं रोज की जो आपका मेंटल लोड और बढ़ा देती हैं। मतलब तुम चाहे 1 लाख कमाओ या 10 लाख, ये सब चीजें हर किसी को बराबर परेशान करती हैं। सिस्टम ऐसा है कि आम आदमी के लिए फ्रस्ट्रेशन एक डिफॉल्ट सेटिंग बन गया है। एक सर्वे बताता है कि सिर्फ 37% लोग पुलिस पे ट्रस्ट करते हैं और पॉलिटिशियंस पे ये नंबर और भी कम है, सिर्फ और सिर्फ 33%। और तो और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 180 देशों में से 96th है। आज इंडियंस को शॉक लगता है ये देख के कि गाजा, बगदाद या कोलंबो जैसे शहरों की सड़कें भारत से बेहतर हैं। और ये सिर्फ एम्बैरेसमेंट का पॉइंट नहीं है। 2023 में सिर्फ सड़कों के गड्ढों की वजह से 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। एक सिंगल सीरियस एक्सीडेंट के बाद एक फैमिली पर लगभग 1 लाख से ज्यादा का खर्चा आ जाता है। मतलब सिंपल शब्दों में भारत में सेहत का 65% खर्चा आपको अपनी जेब से भरना पड़ता है। इंश्योरेंस या गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है। दोस्तों ये सिर्फ मिडिल क्लास की कहानी नहीं है। करोड़पति भी इंडिया में खुश नहीं है। सिर्फ 2025 में अनुमान लगाया जा रहा है कि 3500 मिलियनियर्स भारत छोड़कर चले जाएंगे। अब आप पूछोगे क्यों? मैं बताता हूं। क्योंकि उन्हें लगता है कि बाहर पॉल्यूशन कम है, लाइफ ज्यादा सेफ है, हेल्थ केयर और एजुकेशन बेटर है और पॉलिटिकल या बिजनेस रिस्क भी कम है। जब एक मिलियनियर जाता है तो उसके साथ साथ उसका पैसा, उसके बिजनेस, उसके टैक्सेस और वो जो प्रॉस्पेरिटी लेके आने वाला था देश में, वो भी चला जाता है। मतलब ऑन एन एवरेज 30-35 करोड़ गए
और इसका सही मैथ्स लगाओ तो 1 लाख से 1.25 लाख करोड़ का नुकसान। लैंसेट काउंटडाउन रिपोर्ट कहता है कि 2023 में इंडियंस ने लगभग 2400 घंटे तेज गर्मी झेली है और कुछ स्टडीज वार्न कर रही हैं कि जब टेम्परेचर्स 1 से 1.5 डिग्री और बढ़ जाएंगे तो गेहूं, चावल, दाल जैसे अनाज की उपज 6 से 10% तक गिर सकती है। मतलब खाना और भी महंगा होगा और गरीबी का बोझ ज्यादा हो जाएगा। और दोस्तों, नुकसान अभी भी हो रहा है। सिर्फ उत्तराखंड में ही इस साल फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स ने 5000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान किया है। WHO कहता है कि इंडिया में 1 लाख लोगों के लिए सिर्फ एक साइकियाट्रिस्ट अवेलेबल है। मतलब अगर कोई डिप्रेशन या स्ट्रेस में है तो लगभग नेग्लिजिबल चांस है कि उसे साइकियाट्रिस्ट की मदद मिल पाएगी। 2023 के सर्वे में 63% प्राइवेट एम्प्लॉयज ने बोला कि वो बर्न आउट फील करते हैं। 2024 के सर्वे में 70% इंडियंस ने कहा उन्हें फाइनेंशियल स्ट्रेस है। और सबसे डरावनी बात, 2017 के बाद जो कामकाजी लोगों में सुसाइड्स तेजी से बढ़ रहे हैं, उनका मेजर रीजन लोन और फाइनेंशियल स्ट्रेस है। और यही सब मिलाकर बड़ा इंपैक्ट होता है आपकी, मेरी और हम सब की मेंटल हेल्थ पे। 1970 में चूहों पर एक एक्सपेरिमेंट हुआ। एक चूहे को एक अकेली केज में रखा जाता है जहां नॉर्मल पानी और ड्रग मिक्स्ड पानी भी जो है वो रखा जाता है। अकेले चूहे अक्सर ड्रग पे एडिक्टेड हो जाते हैं, लेकिन जब उन्हें खुली जगह दी जाती है, एक बड़ा स्पेस मिलता है जिसमें उनके खेलने के लिए चीजें रख दी जाती हैं, खाना मिलता है और बाकी चूहों से सोशलाइज करने का मौका मिलता है, तो वो इस ड्रग मिक्स पानी को इग्नोर करते हैं। और यही बात हमारी लाइफ पे भी अप्लाई होती है। छोटी छोटी आदतों का सीधा असर होता है हमारी लाइफ पर। भूटान जैसे छोटे देश ने अपने संविधान में क्लियरली लिख दिया है, जीडीपी से पहले ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। शायद उनका स्केल छोटा हो, लेकिन उनका विजन बड़ा है और वही विजन हमें भी अपनाना होगा। अब सवाल यह है कि हम क्या चाहते हैं, सिर्फ जीडीपी के बड़े नंबर्स या फिर एक ऐसी जिंदगी जिसमें हेल्थ हो, सुकून हो और असली खुशी हो।